Hi guys, welcome you all to your most favorite learning platform, that is PW Little Champs. Here we are in a series, cheat sheet series, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं फिजिकल और केमिकल चेंजेस के बारे में. अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पे इस लाइटर के जलने पे, हम जलना देख रहे हैं, ओके, कुछ तो फ्लेम आ रहा है, बट ये किस तरह का चेंज है? क्या ये फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है, या ये चेंज है भी कि नहीं? हमें ये सारी चीजें इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. बहुत ही क्विक सारे कॉन्सेप्ट को कवर करेंगे. इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि चेंजेस होते क्या है, बदलाव. हम कहते हैं हमारी जिंदगी में बहुत बदलाव हो रहे हैं, चीजें बदलती जा रही है, हम क्लास बदलते हैं, 6 से 7 में आते हैं, 7 to 8 में जाते हैं. ये बदलाव केमिस्ट्री में किस तरह से होते हैं, तो यहाँ पे हम शुरू करते हैं, देखते हैं क्लास 7th में आपके क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं. चेंजेस होते क्या हैं? कोई भी वन और मोर प्रॉपर्टी ऑफ एनी सब्सटेंसेस, एनी, आई एम टॉकिंग अबाउट एनी सब्सटेंसेस, कोई भी सब्सटेंस जिसकी एक या एक से ज्यादा प्रॉपर्टी चेंज हो रही है, तो उसको हम कंसीडर करते हैं एज अ चेंज, राइट. अब इस चेंज को हम देख सकते हैं कि चेंज अपने आप हो जाएगा क्या आप क्लास 6 से क्लास 7 में अपने आप चले जाओगे? क्लास 7 में मार्क्स लेके क्लास 8 में अपने आप पहुंच जाओगे? नहीं, यू नीड टू वर्क हार्ड. पढ़ना पड़ेगा, एग्जाम लिखने पड़ेंगे और पास होना पड़ेगा. तो डेफिनेटली कुछ कॉज होता है चेंज का. कोई भी बदलाव हो रहा है जिंदगी में, मेरे बालों का हेयर कट होना या फिर नेल्स का बढ़ना, नेल्स को छोटा करना, नेल पेंट करना, एवरीथिंग, कुछ भी बदल रहा है तो किसी रीजन से बदल रहा है, किसी कारण से बदल रहा है. तो कोई भी बदलाव जो होता है एक कारण की वजह से होता है. जैसे कि अगर बात करते हैं हमारे कैप्टन अमेरिका, ये क्या कर रहे हैं? वुड लॉग को काट रहे हैं. काटने की वजह से क्या कर रहे हैं? फोर्स लगा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उसको तोड़ रहे हैं 2 टुकड़ों में. यहाँ पे क्या हुआ? एक तरह का बदलाव आया, चेंज आया. सेम हम कुकिंग करते हैं. जब हम कुकिंग करते हैं तो हम वेजिटेबल को चॉप करते हैं, मैगी के पैकेट को खोलते हैं, मैगी के पैकेट को पानी में डालते हैं और पकाते हैं. डेफिनेटली वो 2 मिनट में नहीं बनता है, इट टेक्स 5 मिनट, बट कॉज क्या होता है? वहां पे कारण होता है कुकिंग, वेजिटेबल्स का डालना, मसालों का डालना और उसके टेस्ट में चेंज आना. तो किसी ना किसी वजह से बदलाव हो रहा है. अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ चेंजेस की. क्या है इनके टाइप्स, कैसे कैसे बदलाव हो सकता है? तो 2 टाइप होते हैं, वन इज अ फिजिकल चेंज एंड वन इज अ केमिकल चेंज. यहाँ पे कुछ आइडिया लग जा रहा है आपके जीआईएफ को देख के कि क्या हो रहा है फिजिकल चेंज में और क्या हो रहा है केमिकल चेंज में. तो जो मैंने इनिशियली आपको दिखाया जला के, वो एक केमिकल चेंज था, एंड यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो एक फिजिकल चेंज है. बट हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा चेंज फिजिकल है, कौन सा केमिकल है? हमें नहीं समझ आएगा, राइट. तो आपको समझ नहीं आएगा, इसीलिए तो ये सीरीज लाई गई है जिसमें आप जल्दी जल्दी से सारे कॉन्सेप्ट को कवर करेंगे. तो यहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहले हमारा फिजिकल चेंज, इजी चेंज, इजीएस्ट चेंज. ओके, इसको समझने से पहले हम 2 चीज समझते हैं. एक होता है रिवर्सिबल चीजें, एक होती है इरिवर्सिबल चीजें. रिवर्सिबल का मतलब क्या होता है? जो रिवर्स जा सके, मतलब कि हम लोग बोलते हैं गाड़ी में रिवर्स गियर है, मतलब हम पीछे भी जा सकते हैं, आगे भी जा सकते हैं, रिवर्स हो सकती है. सेम इरिवर्सिबल का मतलब होता है इररिवर्सिबल, मतलब जो वापस नहीं आएगी. इस वन वे रास्ता है, एक 2 वे रास्ता होता है और एक 1 वे रास्ता होता है. जो 1 वे रास्ता है वो आपका इरिवर्सिबल है और जो 2 वे रास्ता है वो आपका रिवर्सिबल चेंज है. मतलब ऐसे बदलाव जो बदलने के बाद हम वापस इनिशियल स्टेज में लेके आ जाएं, ये कहलाते हैं आपके क्या? दैट इज रिवर्सिबल चेंज. फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेके आए हैं एक पेपर, राइट. हमारे पास है ये पेपर. अगर हम इस पेपर की बात कर रहे हैं, उस पेपर को हमने किया फोल्ड, ये हमने इसको कर दिया है फोल्ड, एंड ये फोल्ड एंड ये फोल्ड. ये एक चेंज है, एक बदलाव है, राइट. पहले पेपर कैसा दिख रहा था? पहले पेपर कुछ ऐसा दिख रहा था, अब ये पेपर कुछ ऐसा दिख रहा है. एक तरह का चेंज हो रहा है. अब इन दोनों में क्या चेंज हुआ? कोई बताया कमेंट सेक्शन में, इन दोनों में क्या चेंजेस हैं? इन दोनों में आपके शेप में और साइज में चेंजेस आ गए हैं, राइट. शेप और साइज में चेंजेस आया है. यहां से यहां पे छोटू हो गया है, थोड़ा साइज में चेंज है, शेप में चेंज है. ये एक चेंज है. लेकिन अब अगर हम इस चेंज की बात करें और इस फोल्डेड पेपर को अनफोल्ड कर दे, तो ये पहले जैसा हो गया. मतलब हमने जहां से शुरू की थी कहानी, हम उस कहानी पे वापस आ गए हैं. जिस कहानी की शुरुआत जहां से हुई थी वहीं पे वापस आ गए हैं. इसका मतलब ये क्या है? एक रिवर्सिबल चेंज है. अब अगर मैं इसको टीयर कर दूं, फाड़ दिया मैंने इस पेपर को, अब हम वापस जहां से शुरू हुए थे वहां नहीं आ सकते. कुछ अगर मैं सोचूं यहां पे मैं इसको जोड़ दूं, बट वो जैसा था वो वैसा नहीं बन रहा है.
तो ये किस तरह का चेंज हुआ, ये हुआ आपका इरिवर्सिबल चेंज। ये किस तरह का चेंज है आपका, इरिवर्सिबल चेंज है, ये वापस नहीं आ सकता इनिशियल स्टेज में। तो यहाँ पे मैंने ये क्यों बताया, क्योंकि ये समझोगे तभी तो फिजिकल केमिकल चेंज को और अच्छे से समझ पाओगे। हम बात करते हैं यहाँ पे आपके फिजिकल चेंजेस की। तो फिजिकल चेंजेस में क्या होता है, सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंजेस आता है। ओके मैम, नाम से इतना तो हम समझ सकते थे, बट फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है यहाँ पे समझते हैं बेटा। फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज आ रहा है किसी भी सब्सटेंस में, एक्स वाई जेड कोई भी सब्सटेंस है जिसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंजेस आ रहा है। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या कंक्लूड करती हैं, जैसे कि साइज में, शेप में, कलर में। टेम्परेरी कलर चेंज हो जाता है, और स्टेट ऑफ मैटर। आई होप आपको पता होंगे स्टेट ऑफ मैटर में क्या आएगा बेटा, राइट। यहाँ पे अगर आप बात करते हो स्टेट ऑफ मैटर की अपने, तो ये होते हैं तीन, एक होता है सॉलिड, एक होता है लिक्विड स्टेट, और एक होता है गैसियस स्टेट। ये तीन स्टेट ऑफ मैटर्स हैं। ये क्या है आपके, तीन स्टेट ऑफ मैटर्स है। ये में अगर चेंज आ रहा है, इनमें चेंज आ रहा है, तो इसको भी हम फिजिकल चेंज में ही कंसीडर करते हैं। जैसे कि आइस का जमना और आइस का मेल्ट होना, ये कंक्लूड होता है कि एक फिजिकल चेंज है। क्यों, क्योंकि आपका रिवर्सिबल भी है और सिर्फ स्टेट में चेंज आ रहा है। पानी पानी ही रहेगा, चाहे वो जमे हुए फॉर्म में हो, चाहे वो भाप के फॉर्म में हो, और चाहे वो लिक्विड फॉर्म में हो, पानी पानी ही है। सो फिजिकल चेंज का थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। फिजिकल चेंज ऐसा चेंज जिसमें कुछ नया नहीं बन रहा है, मतलब कि हम बोल सकते हैं ये रिवर्सिबल भी और इरिवर्सिबल भी है। पेपर का फोल्ड हो जाना, पेपर पेपर ही रहेगा, बट फोल्ड हो गया तो ये क्या है, रिवर्सिबल है। पेपर को हमने फाड़ दिया तो क्या हुआ है, पेपर तो पेपर ही रहेगा ना बेटा, पेपर चेंज तो नहीं हो रहा है, बट उसके साइज में, शेप में चेंजेस आ रहे हैं। बट यहाँ पे कंडीशन अप्लाई है, हम पेपर को वापस जोड़ नहीं सकते हैं, तो ये एक इरिवर्सिबल भी है। तो फिजिकल चेंजेस में कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है, ये समटाइम्स रिवर्सिबल और समटाइम्स इरिवर्सिबल होते हैं। तो अब कैरेक्टरिस्टिक समझते हैं फिजिकल चेंजेस के। तो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ये है बेटा, ये मोस्टली रिवर्सिबल होते हैं। फिजिकल चेंज में जब कुछ नया सब्सटेंस बन नहीं रहा है, कोई इंटरनल प्रॉपर्टी में चेंजेस ही नहीं आ रहे हैं, तो ये रिवर्सिबल रहता है। समटाइम्स इट इज इरिवर्सिबल, जैसे ग्लास का टूट जाना, पेपर का फट जाना, तो ये समटाइम्स इरिवर्सिबल होता है। कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये फिजिकल चेंज का। इसके अलावा हम बात करते हैं ये किस तरह का बदलाव है, किस तरह का चेंज है, क्या ये टेम्परेरी है या परमानेंट है। तो इट इज अ टेम्परेरी चेंज। क्यों है टेम्परेरी चेंज, परमानेंट क्यों नहीं है, इसलिए टेम्परेरी है बेटा। कुछ नया बना नहीं, कुछ इंटरनल चेंजेस आए नहीं, सिर्फ बाहर में हमने थोड़ा सा 19-20 का फर्क कर दिया है, तो कुछ नया नहीं बन रहा है, कुछ नया मिल नहीं रहा है, इसीलिए ये क्या है, टेम्परेरी चेंज है। प्लस रिवर्सिबल भी है, टू वे रास्ता है तो वापस आ सकता है, इसलिए इसको टेम्परेरी चेंज भी बोल सकते हैं। इसके अलावा कोई केमिकल प्रॉपर्टी में चेंजेस नहीं आ रहा है, सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंजेस आ रहा है, जैसे कि उनके साइज में चेंजेस आ रहा है, शेप में चेंजेस आ रहा है, कलर में थोड़ा चेंजेस आ रहा है, या स्टेट ऑफ मैटर में चेंजेस आ रहा है। ये सारे चेंजेस कंक्लूड करते हैं आपके फिजिकल चेंज को। नेक्स्ट बात करते हैं कि फिजिकल चेंज में क्या क्या एग्जांपल आ सकते हैं, कौन से एग्जांपल है जो डे टू डे लाइफ में आप देखते हो। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे इजी जो तरीका है समझने का, वो है मेल्टिंग ऑफ आइस एंड फ्रीजिंग ऑफ आइस से। यहां से आप दो कॉन्सेप्ट सीखते हो। पहला, स्टेट ऑफ मैटर का बदलना। स्टेट ऑफ मैटर बदल रहा है, मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, ये चक्कर चलता जा रहा है। तो वही होता है बेटा, जब आइस मेल्ट होती है तो सॉलिड से लिक्विड स्टेट में जा रही है, मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, स्टेट चेंज हो रहा है, स्टेट ऑफ मैटर में चेंजेस आ रहा है। सेम वही लिक्विड को गर्म करके हमने भाप बना दिया तो स्टेट में चेंजेस आया है। समझ लो इस चीज को बहुत अच्छे से बेटा, सॉलिड से लिक्विड लेके आए, लिक्विड से गैस स्टेट में लेके आए, तो स्टेट ऑफ मैटर बदलता जा रहा है। लेकिन यहाँ पे जो पानी हमने इस्तेमाल किया था वही पानी है, पानी कुछ बदला नहीं है, राइट। तो इसका मतलब क्या है, पानी तो पानी ही है, कुछ नया नहीं बना है, सिर्फ स्टेट ऑफ मैटर में चेंजेस आया है, और ये एक रिवर्सिबल चेंज है। तो यहाँ पे हम इसको बोल सकते हैं कि यस, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज। नेक्स्ट पे बात करते हैं बॉइलिंग ऑफ वाटर। सेम बेटा, बॉइलिंग ऑफ वाटर, देखो फ्रीजिंग क्या है, जमना, बर्फ का जमना, दैट इज फ्रीजिंग। मेल्टिंग क्या है, बर्फ का पिघलना।
पिघलना और जमना एक दूसरे को क्या कर रहा है, कंप्लीट कर रहा है। तो यहाँ पे फिजिकल चेंजेस। सेम अगर हम बात करते हैं यहाँ पे बॉइलिंग ऑफ वाटर एंड कंडेंसेशन ऑफ स्टीम, मतलब क्या है, पानी का भाप बनना और भाप को कंडेंस करके ठंडा करके वापस लिक्विड स्टेट में लेके आना कहलाता है आपका फिजिकल चेंज। और यस, इट इज अ रिवर्सिबल चेंज। और क्यों हो रहा है ये रिवर्सिबल चेंज? क्योंकि स्टेट ऑफ मैटर में चेंजेस आ रहे हैं, स्टेट ऑफ मैटर बदल रहा है। नेक्स्ट लेके आते हैं चॉक स्टिक एंड चॉक डस्ट। हम जब भी क्या करते हैं, चॉक से लिख रहे होते हैं, काफी हार्ड ऐसे फोर्स लगाते हैं तो क्या होता है, चॉक टूट जाती है, चॉक का पाउडर बन जाता है। अब अगर आपके स्कूल में यूज होता हो ये वाला बोर्ड, हमारे टाइम पे तो होता था, तो वहां पे क्या होते थे, चॉक का पाउडर पड़ा रहता था। क्यों? क्योंकि चॉक घिस रही होती थी, जब घिसती थी तो गिरता था पाउडर। तो ये क्या है बेटा, बेसिकली यहाँ पे चॉक तो चौक ही है, वो पाउडर फॉर्म में आ गई है। पहले आपके पास क्या है, सॉलिड फॉर्म में थी, एकदम मस्त ऐसे स्टिक बनी हुई थी। तो यहाँ पे क्या हुआ है बेटा, इनके शेप में चेंजेस आया है, साइज में चेंजेस आया है, तो हम बोलेंगे ये भी एक फिजिकल चेंज है। याद रखना बेटा, चौक चेंज नहीं हो गई है, जो चौक थी वही चौक है, पाउडर फॉर्म में आ गई है लेकिन सेम चौक ही है। ऐसा नहीं कि हमने कोई और चौक उठाई थी। एक होते खड़िया आती है, एक खड़िया आती थी हमारे टाइम पे, इतनी बड़ी नहीं, सो ढेला टाइप का होता था, एक खड़िया होती थी। एक होती थी कौन सी ब्रांड की चौक होती थी, बहुत स्मूथ होती थी, वो ऐसे स्टिक्स में होती थी। तो दोनों अलग अलग चौक से, लेकिन अगर आपने खड़िया से लिखा है तो जो पाउडर बना है वो खड़िया का पाउडर ही है, राइट। अगर आपने स्टिक से लिखा है तो स्टिक का पाउडर ही है। तो बिल्कुल जो हमने यूज किया है चौक, उसका ही पाउडर है। तो यहाँ पे ये क्या है बेटा, आपको फिजिकल चेंजेस दिखा रहा है। नेक्स्ट, मेकिंग ऑफ अ सोल्यूशन। हमने क्या किया यहाँ पे बेटा, डाला नमक या चीनी, नमक और चीनी को डाल के हमने सोल्यूशन बना दिया। लेकिन अब मैम ये तो आप बोल रहे हो पानी में हमने चीनी घोल दी, अब वापस कैसे लेके आएंगे? तो टेंशन नॉट बेटा, हम पानी को क्या करेंगे, गर्म करेंगे, इवेपोरेट करेंगे, हवा में उड़ा देंगे, एंड हमारे पास क्या होगा, हमारा चीनी और सॉल्ट नीचे बच जाएगा। तो ये क्या है बेटा, डिसॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे। याद रखना, यहाँ पे क्या हो रहा है, डिसॉल्व हो रहा है, घोलना, घोल रहे हैं आपके नमक को पानी में। तो ये भी एक फिजिकल चेंज है। नेक्स्ट बात करते हैं ब्रेकिंग ऑफ ग्लास। जब ब्रेकिंग ऑफ ग्लास होता है, जब मेहमान आते हैं तो कांच के ग्लासेस निकाले जाते हैं, जिनमें उनको कोल्ड ड्रिंक और पानी दिया जाता है, और हम लोग को दिया जाता है स्टील के ग्लास में, हमेशा की तरह। मॉम ऑलवेज बी मॉम, तो उनका तो कुछ कर नहीं सकते, तो यही होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जब हम मस्ती कर रहे होते हैं और यही महंगे कांच के ग्लास हमसे टूट जाते हैं, तो टूट के इनके शेप हो गए, छोटे छोटे टुकड़े हो गए। इस टुकड़े होने के साथ साथ एक चीज और होती है हमारे साथ, वो होता है छाटा पड़ना, जब हम ग्लास तोड़ देते हैं। तो ये जो ग्लास टूटा है बेटा, जो टुकड़े हुए हैं छोटे छोटे, ये क्या है तो ग्लास ही, बट क्या है, इसके साइज में चेंज आ गया है, शेप में चेंज आ गया है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज आया है। अब ये ग्लास टूटने के बाद मिट्टी नहीं बन गया है, ग्लास टूट के ग्लास ही रहा है, मतलब ग्लास, अब मटेरियल की बात कर रहे हैं, ओके। और उसके बाद थप्पड़ पड़ गया तो वो तो हमारा हो गया काम, डन है। अब नेक्स्ट बात करते हैं आपके केमिकल चेंजेस की। क्या होते हैं केमिकल चेंज, कैसे बदलाव हैं ये? तो केमिकल चेंज की अगर हम बात करें बेटा, यहाँ पे एनी चेंज इन अ केमिकल प्रॉपर्टी, कोई भी केमिकल प्रॉपर्टी में चेंज आ रहा है बेटा। केमिकल प्रॉपर्टी में चेंज का मतलब होता है इंटरनली चीजों का बदलाव हो जाना, बदल जाना। जैसे कि हम बात करते हैं बर्निंग ऑफ पेपर। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक चीज करके दिखाती हूँ आपको। जैसे कि हमने ये लिया पेपर, ठीक है, पेपर को अभी तक हम फोल्ड कर रहे थे, पेपर को अभी तक हमने क्या किया था, सिर्फ फोल्ड किया था, कुछ इस तरह से फोल्ड किया, इसके शेप को चेंज कर दिया, ठीक है। हमने इसको टीयर करके भी इसके शेप में चेंज किया, बट ये कागज ही है। लेकिन अगर मैं इस कागज को जला देती हूँ, अगर मैं इस कागज को जला दूंगी, देखो ये जल रहा है, ओके, ये जलता जा रहा है, और ये जलते जलते क्या हो रहा है बेटा, एक तरह से क्या कर रहा है, राख बनाता जा रहा है। देखो ब्लैक होता जा रहा है, ब्लैक होते होते क्या हो रहा है, ये राख बना रहा है, राइट। अब इसको बुझा देते हैं, ओके, बुझाना भी जरूरी है। तो यहाँ पे क्या देख रहे हो बेटा, एक तरह से आप क्या समझ रहे हो, ये क्या है, ये है आपका केमिकल चेंज। पेपर के जलाने पे क्या हुआ, देखो जब पेपर को जला दिया तो पेपर का देखो यहाँ पे एक ब्लैक सब्सटेंस आपको दिख रहा है, एक ब्लैक पाउडर जैसा बन रहा है। मतलब क्या है, पेपर में आपका क्या हुआ है, बर्निंग ऑफ पेपर से न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हुआ है। ये जो ब्लैक कलर का जो आपका सब्सटेंस बना है, एक न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हुआ है। तो ये क्या है बेटा, आपका केमिकल चेंज में आएगा। ये किस में आएगा, केमिकल चेंज में आएगा। कुकिंग, खाना बनाना, इसके अलावा हम बोल सकते हैं डाइजेशन ऑफ फूड, हम बोल सकते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये कुछ चीजें हैं जो अपने डे टू डे लाइफ में हम करते हैं और ये केमिकल चेंज के अंदर ही आती हैं।
बर्निंग ऑफ पेपर जब आप देख रहे हो तो वो एक नया सब्सटेंस बना रहा है। तो केमिकल चेंजेस में नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है, कुछ नया बनता है आफ्टर द रिएक्शन। मान लो मैंने लिया मैदा, मैदा से बनाया केक, तो जब मैदा का टेस्ट था, मैदा का टेक्सचर था, मैदा का कलर था, इवन वो बिल्कुल बदल जाता है जब वो केक बन जाता है, एक टेस्टी केक बन के जब तैयार होता है। तो एक नया सब्सटेंस बना और उसकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल ही चेंज हो गई, कुछ नया ही बन गया। और अब जो नया बना है उसको हम वापस नहीं ला सकते हैं। केक बनाने के बाद अपना मैदा वापस नहीं ले सकते हैं, राइट, फ्लावर वापस नहीं ले सकते हैं। तो ये क्या है, एक तरह से हम बोल सकते हैं भाई परमानेंट चेंज है, एक बार हो गया तो हो गया। अब ये पेपर जो जल चुका है इसको मैं वापस नहीं ला सकती हूँ, चाहे मैं कुछ भी कर लूँ। तो ये क्या है बेटा, एक तरह से परमानेंट चेंज है। न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन है, एक परमानेंट चेंज है और एक इरिवर्सिबल चेंज है। केमिकल चेंजेस आर ऑलवेज इरिवर्सिबल, समटाइम्स का तो कुछ लॉजिक ही नहीं बनता है, ऑलवेज आर इरिवर्सिबल चेंज। अब इसमें क्या होता है, साउंड भी प्रोड्यूस होता है, क्रैकर्स का फटना, साउंड भी प्रोड्यूस हो रहा है। इवोल्यूशन ऑफ गैसेस, जैसे अभी हमने पेपर जलाया तो धुआं उठा, अब धुआं उठा है तो कुछ गैसेस भी निकली हैं इसमें, तो गैसेस भी इसमें क्या होती है, बनती हैं। कलर में भी चेंज आता है बेटा, कलर भी बदलता है, लेकिन यहाँ पे जो कलर चेंज हो रहा है वो परमानेंटली चेंज हो जाएगा, राइट। न्यू ऑर्डर, स्मेल में भी चेंज आता है, ऑर्डर का मतलब स्मेल में भी चेंज आता है, और एनर्जी निकलती है और एब्जॉर्ब भी होती है। कोई चीज जलाते हो तो हमें एनर्जी मिलती है, हम उसको क्या करते हैं, हाथ सेकने में इस्तेमाल करते हैं, तो एनर्जी निकल रही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। मैग्नीशियम रिबन बेटा आप समझ सकते हो एक तरह का क्या होता है, एक केमिकल रिबन होता है, मतलब बेसिकली एक मेटल है मैग्नीशियम जिसका एक रिबन है, ऐसा करके एक पतला सा रिबन होता है, ठीक है, पतला सा रिबन एक स्टिक जैसा होता है। इसको हम जलाते हैं तो क्या होता है बेटा, केमिकल चेंज बनता है। क्यों? क्योंकि नए कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे मैग्नीशियम की, तो मैग्नीशियम जब जलता है, मैग्नीशियम जब जलता है तो एक तरह से एक रिएक्शन प्रोसीड होती है और मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है, एकदम नया यहाँ पे क्या हो रहा है, सब्सटेंस बन रहा है। ये जो नया सब्सटेंस बना है बेटा, इसका कलर भी अलग होता है, ये व्हाइट कलर की ऐश होती है, राइट। और ये क्या है, फॉर्म भी चेंज होता है, वो पाउडरी फॉर्म में होता है, ये सॉलिड फॉर्म में एक स्टिक होती है, तो वहां पे फॉर्म में भी चेंज आ रहा है। तो ये क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गई आपकी। अब इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को हम पानी में मिला देंगे तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। अब ये क्या है बेटा, एक तरह से और बड़ा केमिकल चेंज है। तो केमिकल चेंज के अंदर और केमिकल चेंज हम करके दिखा रहे हैं। तो ये क्या है बेटा, नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पे नया न्यू सब्सटेंस बन रहा है, ये आपका इरिवर्सिबल चेंज है, यह आपका परमानेंट चेंज है, और यहाँ पे आपको मल्टीपल चेंजेस इन्वॉल्व होते दिख रहे हैं। अब बात करते हैं रिएक्शन बिटवीन बेकिंग सोडा एंड विनेगर। विनेगर मतलब एसिटिक एसिड, बेकिंग सोडा आप घरों में बहुत इस्तेमाल करते हो, खाना बनाने में जो हमारे केक्स वगैरह बनते हैं उसमें इस्तेमाल होता है। तो जब बेकिंग सोडा को विनेगर में मिक्स करते हैं तो बबल्स बनते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के। जब इनको मिक्स करते हैं तो बबल बनते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के, और बबल ऐसा फूलता दिखेगा। इसको रिएक्शन फॉर्म में अगर लिखते हैं यहाँ पे, तो ये क्या है बेटा, आपका बेकिंग सोडा है। कैल्शियम बाइकार्बोनेट ये आपका बेकिंग सोडा है, और एसिडिक एसिड आपका क्या है बेटा, विनेगर है, राइट। ये आपका विनेगर है, और जब रिएक्ट करता है तो हमें न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है, और यहां पे हमें क्या मिल रहा है, CO2 भी मिल रही है। ओके, न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है और हमें CO2 भी मिल रही है। तो ये है आपके न्यू सब्सटेंसेस। ये है क्या, आपके न्यू सब्सटेंसेस। तो यहाँ पे आप देख सकते हो न्यू सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन भी हो रहा है। सो बेटा ये सेम चीज अगर आप देखो ना, ये सेम रिएक्शन आप एक साइंस एक्सपेरिमेंट में इस्तेमाल करते हो। जो आप वॉल्केनो बनाते हो अपने साइंस एक्सपेरिमेंट के लिए, एक वॉल्केनो बनाते हो, उसमें भी यही इस्तेमाल होती है। तो क्या करते हैं हम लोग, उसमें रख देते हैं बेकिंग सोडा, अंदर रख देते हैं और ऊपर से विनेगर डालते हैं। तो जब विनेगर निकलता है बाहर, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, तो क्या करती है, एफरवेसेंस के साथ निकलती है, इस तरह से बुलबुलाहट के साथ निकलती है, और इस तरह से हमारा साइंस एक्सपेरिमेंट वहां पे क्या होता है, सक्सेसफुल हो जाता है। अब बात करते हैं लाइम वाटर टेस्ट। अभी कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही, कंफर्म कैसे करें हम कि भैया कार्बन डाइऑक्साइड ही निकलेगी। तो यहाँ पे एक टेस्ट होता है, बहुत खूबसूरत टेस्ट होता है, उसे बोलते हैं लाइम वाटर टेस्ट। लाइम वाटर क्या, चूने के पानी का टेस्ट। चूने की पानी की हेल्प से हम मदद लेते हैं और पता करते हैं कि जो है हमारे पास जो गैस बनी है
वो क्या कार्बन डाइऑक्साइड है? तो यहाँ पे देखते हैं बेटा, ये हमारे पास क्या है, हमारा लाइम वाटर है। लाइम वाटर मतलब क्या है, चूने को पानी में मिला दिया और लाइम वाटर बन गया। लाइम वाटर में मैं कार्बन डाइऑक्साइड डाली, अब क्या बना, कैल्शियम कार्बोनेट बना और वाटर बना। ये कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है ना, ये हल्का सा आपको क्या करता है, मिल्की इफेक्ट देता है। फॉर एग्जाम्पल आप इस इमेज में देखो, यहाँ हमने क्या लिया, नॉर्मल पानी लिया है, यहाँ पे क्या किया है हमने, यहाँ पे लाइम वाटर लिया है। अब इसने क्या किया, फूंक मारी है। जब हम फूंक मारते हैं या सांस छोड़ते हैं, फॉर एग्जाम्पल जब मैंने सांस छोड़ी तो क्या हुआ, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस मैं रिलीज कर रही हूँ। तो वही हुआ, इसने अपने मुंह से कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाइप के थ्रू डाला दोनों कंटेनर में। एक कंटेनर में कोई चेंज नहीं आया कलर का, दूसरा जो कंटेनर था वहां पे जो हमने सॉल्यूशन लिया था, जो भी था वो हमें नहीं पता क्या था, वो मिल्की हो गया। तो यहाँ पे हेंस प्रूव्ड हो गया कि लाइम वाटर का मिल्की होना प्रूव करता है कि जो भी गैस यहाँ पे इन्वॉल्व हुई है वो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। सेम यहाँ पे आप देख सकते हो, वो मिल्की हुई क्यों, क्योंकि यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन हुआ। वो क्यों मिल्की हुई, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, आपके पास क्या है, रिएक्शन बिटवीन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एंड आयरन। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोला जाता है। यहाँ पे एक मोर रिएक्टिव मेटल का सॉल्ट लेस रिएक्टिव मेटल के साथ रिएक्ट कर, यहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ चल रहा है कहानी, क्या हो रहा है, एक लेस रिएक्टिव मेटल का सॉल्ट आया, ठीक है, और मोर रिएक्टिव मेटल सामने आ गया, मतलब पावरफुल सामने आ गया। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक तरह समझते हैं, यहाँ पे सिजुका एंड सुनियो है, ठीक है, या फिर नोबिता है, सिजुका और नोबिता है। सिजुका और नोबिता आराम से घूम रहे थे। अब जियान आ गया, अब जियान आ गया तो नोबिता टिक पाएगा क्या, नहीं टिक पाएगा। तो वही होता है बेटा, यहाँ पे हमारा जियान आता है जो पावरफुल है, वो वीक नोबिता को हटा देता है, हमारी सिजुका के साथ घूमने चला जाता है। तो वही होता है बेटा, ज्यादा पावरफुल मेटल आके लेस पावरफुल मेटल को फ्रॉम इट्स सॉल्ट निकाल देता है और नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पे नया ग्रुप बना। अब इसमें क्या क्या हुआ, न्यू सब्सटेंस बना, पहली चीज। दूसरा आप देख सकते हो सॉरी, यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कलर में भी चेंजेस आया है। क्या हुआ है, कलर में भी चेंजेस आए हैं। यहाँ पे ब्लू था और कॉपर सल्फेट था, कॉपर सल्फेट में हमने आयरन डाला, आयरन ने कहा अरे भैया हम जरा ताकतवर हैं, निकलो कॉपर, कॉपर को निकाला और आयरन सल्फेट बना, और आयरन सल्फेट का कलर होता है हरा, ग्रीन। तो इसीलिए इसका सोल्यूशन का कलर क्या हो गया, ग्रीन हो गया, और इसके ऊपर कॉपर जम गई। रस्टिंग ऑफ आयरन का मतलब है जंग लगना। जंग लगना भी एक केमिकल प्रोसेस है। अब यहाँ पे बात करते हो, जो आयरन है वो आयरन रिएक्ट करता है ऑक्सीजन और मॉइस्चर के साथ, मतलब कि सराउंडिंग की एयर और मॉइस्चर रिएक्शन करता है तो आयरन ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है, और इस आयरन ऑक्साइड को ही हम बोलते हैं रस्ट या जंग बोल सकते हैं। तो नया सब्सटेंस बन गया है, कलर चेंज हो गया है, ब्राउनिश कलर आ गया है, तो चेंजेस आ रहे हैं। तो रेड ब्राउन फ्लेकी सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है, इरिवर्सिबल भी है, परमानेंट चेंज भी है, तो हेंस इट इज अ केमिकल चेंज। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं रस्टिंग को। तो रस्टिंग का रोकने का तरीका यह है कि आयरन ऑक्सीजन और मॉइस्चर के कांटेक्ट में ना आए। तो अब इसके लिए क्या कर सकते हैं, तो हम उसको लेयरिंग कर देंगे। हमने क्या किया, इसके ऊपर पेंट की लेयरिंग कर दी। इसके अलावा हम ग्रीस और ऑयल की लेयरिंग करके रस्ट बचा सकते हैं, क्योंकि भाई कांटेक्ट खत्म करना है, दोस्ती खत्म करनी है। या फिर हम कर सकते हैं यहाँ पे गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, लेयरिंग का ही प्रोसेस है, बट यहाँ पे लेयरिंग किसकी की जाती है, जिंक मेटल की जाती है। मतलब आयरन के ऊपर जो लेयर किया गया है वो जिंक मेटल का किया गया, और इसे बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। नेक्स्ट बात करते हैं आपकी, हाउ डू वी प्रिवेंट रस्टिंग ऑफ आयरन बाय, यहाँ पे बोल सकते हैं क्रोमियम की कोटिंग है। जैसे हमने वहां पे जिंक की थी गैल्वेनाइजेशन में, यहाँ पे क्रोमियम की गई है। तो सेम क्रोमियम की लेयरिंग करते हैं, जिससे आयरन का कांटेक्ट खत्म हो जाता है एयर और मॉइस्चर से। तो हम इस तरह से इसको क्या करते हैं, सेव कर लेते हैं रस्ट होने से। इसके अलावा हम बात करते हैं अलॉइंग। अलॉइंग का मतलब होता है अलॉय का बनाना। अलॉयज क्या होते हैं, व्हेन अ मेटल रिएक्ट, मतलब हम कंबाइन बोल सकते हैं या मिक्स करते हैं विद अनदर मेटल्स और नॉन मेटल्स, तो मिक्स करके हम कुछ नया बना रहे हैं, तो वही अलॉय है। जो स्टेनलेस स्टील है वो है तो बेसिकली बेटा आयरन ही, लेकिन आयरन में क्या किया है, मिक्स किया है कार्बन को, क्रोमियम को और निकिल को।
इसको मिक्स करने की वजह से घरों में जो बर्तन होते हैं वो स्टेनलेस स्टील के बने होते हैं और उसमें जंग नहीं लगती है। जो ब्रिजेस वगैरह होते हैं वहां भी स्टील का इस्तेमाल किया जाता है जिससे जंग ना लगे। अब बारी आती है क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन एक तरह का फिजिकल चेंज है। यहाँ पे कुछ नहीं होता है, बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, एक सोल्यूशन लिया जिसमें वो क्रिस्टल ऑलरेडी घुले हुए थे, हमने पानी को उड़ाया, अपने क्रिस्टल को वापस लेके आए और यह प्रोसेस कहलाया क्रिस्टलाइजेशन। तो कुछ नहीं होता, द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग क्रिस्टल ऑफ प्योर सब्सटेंस फ्रॉम देयर सोल्यूशन। एक सोल्यूशन है जिसमें वो क्रिस्टल प्रेजेंट है, उस सोल्यूशन से उस क्रिस्टल को बाहर निकालना कहलाता है आपका क्रिस्टलाइजेशन। तो ये एक फिजिकल चेंज के अंतर्गत आता है। अब थोड़े सवाल देख लेते हैं बेटा। एक क्वेश्चन है आपके लिए, आपको आंसर करना है ये डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में। Which one of the following is not a chemical change? Formation of curd, ripening of banana, मतलब कि बेसिकली क्या, सड़ना या खराब होना, पकना बोल सकते हैं, राइट। इसके अलावा सब्लिमेशन ऑफ नैप्थलीन एंड कोरोजन ऑफ फोटोफ्रेम। ये कौन सा चेंज है, इनमें से कौन सा चेंज है जो केमिकल चेंज में नहीं आएगा। अब बात करते हैं एक क्वेश्चन जो आपको बहुत आ सकता है, द डिफरेंस बिटवीन द केमिकल एंड फिजिकल चेंज। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको यहाँ मेंशन करना है, दैट इज सब्सटेंस का फॉर्मेशन। फिजिकल में कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है, केमिकल में एक नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है। फिजिकल जो है आपका टेम्पररी चेंज है, केमिकल आपका परमानेंट चेंज है। फिजिकल आपका समटाइम रिवर्सिबल, समटाइम इरिवर्सिबल हो सकता है, बट मोस्टली इट इज रिवर्सिबल। बट अगर हम फिजिकल चेंज को हटा के केमिकल चेंज की बात करेंगे तो इट ऑलवेज आ इरिवर्सिबल चेंज। तो ये कुछ चेंजेस हैं, उनके कुछ एग्जाम्पल लिख के आप इस आंसर को आराम से जस्टिफाई कर सकते हो। ये क्वेश्चन आता पक्का है। एक क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, हाउ क्रिस्टलाइजेशन इज बेटर सेपरेशन टेक्निक देन इवेपोरेशन। इवेपोरेशन में भी तो वही कर रहे हैं, इवेपोरेशन में तो उड़ा रहे हैं हम लोग और नीचे अपना बचा ले रहे हैं। सॉल्ट जो बचाया वो इवेपोरेशन की हेल्प से बचाया। तो क्रिस्टलाइजेशन ऐसा अलग क्या है और क्या अच्छा है क्रिस्टलाइजेशन में? क्रिस्टलाइजेशन बेटा इसलिए अच्छा है, ये बहुत ही स्पेसिफिक प्रोसेस है। तो द प्रोसेस इवेपोरेशन नॉट गुड टेक्निक ऑफ सेपरेशन, बिकॉज क्यों नहीं है इवेपोरेशन क्रिस्टलाइजेशन के कंपैरिजन में? क्योंकि जो सॉल्युबल इंप्योरिटीज है, जो भी सॉल्युबल इंप्योरिटीज है, इवेपोरेशन धीमे धीमे होता रहेगा खुद से। तो क्या हो रहा है बेटा, जो सॉल्युबल इंप्योरिटीज हैं वो जो भी आपका लास्ट में बचेगा, जो भी आपका सॉलिड लास्ट में बच रहा है उसमें वो इंप्योरिटीज भी होंगी। क्रिस्टलाइजेशन का इस्तेमाल करते हैं हम प्योरिफिकेशन के लिए। जो भी आपके पास सॉल्ट है या जो भी आपके पास आपका है मिक्सचर है, उसको प्योरीफाई करने के लिए, क्रिस्टल को प्योरिफिकेशन के लिए हम लोग क्रिस्टलाइजेशन का इस्तेमाल करते हैं। क्रिस्टल और सॉल्ट ऑब्टेन, जो भी इवेपोरेशन से सॉल्ट बनते हैं वो इतने शार्प क्रिस्टल नहीं बनते हैं बेटा। कुछ क्रिस्टल्स होते हैं, जैसे कॉपर सल्फेट की बात करें, उसके क्रिस्टल बहुत ही खूबसूरत होते हैं, बहुत ही शार्प, बहुत ही खूबसूरत। तो वो क्रिस्टलाइजेशन से बन पाते हैं। इवेपोरेशन से वो एकदम छोटे टूटे हुए से बनते हैं, फ्लेकी से बनते हैं, तो वो हमें इतना यूजफुल नहीं होते। अगर हमें एग्जाम्पल देना है या किसी को दिखाना है सैंपल, तो वो सैंपल अच्छा नहीं है, वो सैंपल आप जस्टिफाई नहीं कर पाओगे उसके शेप को। इसलिए इवेपोरेशन से ज्यादा अच्छा होता है आपके लिए यहाँ पे क्रिस्टलाइजेशन। दोनों ही फिजिकल चेंज में आते हैं। तो आई होप फिजिकल और केमिकल चेंज में डिफरेंस समझ आ गया होगा, कहीं पे कोई परेशानी नहीं होगी, सारे कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। तो जल्दी से मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बी सेफ, स्टडी हार्ड, बाय बाय गाइस।